हर हमारे तो कॉम्पोजिट फंक्शंस तो हमने पढ़ा होगा और वो इजी भी होता है अगर वो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड और मल्टीपल ब्रांचेस नहीं उसके, जैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के मल्टीपल ब्रांचेस है और जी ऑफ एक्स के मल्टीपल ब्रांचेस है। तो हमने जो पहले पढ़ा है वो मल्टीपल ब्रांच नहीं है, पीस वाइज फंक्शंस नहीं है वो, तो इसलिए वो इजी होता है सॉल्व करना। लेकिन पीस वाइज फंक्शंस में कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं वो आज हम वो देखें। थोड़ा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत जगह यूज़ हो जाता है इसका। ठीक है, तो देखना क्या पूछा है इसने, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो लिखा है एफ ऑफ जी में लिख रहा हूँ तो टाइम सेव करनी है। देन हमें क्या पता है कि जी ऑफ एक्स मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जी ऑफ एक्स हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ठीक है, कर लिया जी प्लस वन और यहाँ पे जी स्क्वायर सच दैट जी ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड हियर जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर, इजी। ओके ओके ठीक है, तो अभी हम पूछा क्या है, अच्छा ओके, तो अच्छे से देखना यहाँ पे समझने की बात यह है कि जी जहाँ पे जीरो होगा, जी भी मल्टीपल डेफिनेशन है इसके वन पे, ठीक है, ब्रांच फंक्शन है। तो यहाँ पे कौन सा वाला जी डलेगा इन दोनों में से, इन दोनों में से वो वाला जी डलेगा यहाँ पे जो कि जहाँ पे जी स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है। तो वो कैसे पता लगेगा, और जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है वहाँ पे जी स्क्वायर लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं, इसका ड्रॉ करना है, जी का ड्रॉ करना है क्योंकि जी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, हमें जी कहाँ पे लेस देन जीरो है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ पे वो पता करना है। तो देखा वन तक एक्स क्यूब का ग्राफ, तो ऐसे कहीं से आ रहा होगा नीचे से यहाँ पे ओपन क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन वन है। ठीक है, वन के बाद क्या है, टू एक्स माइनस वन, दूसरा ग्राफ यहाँ से प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन होगा ये तो ऐसा। ओके, तो यहाँ पे इसने पूछा क्या है, इसमें वो वाला डेफिनेशन लगेगा जहाँ पे जी इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो जी लेस देन जीरो कहाँ पे, क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला पार्ट लेस देन जीरो है, जीरो से पहले का। ठीक है, तो हमने इसको डायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली लिखा एक्स क्यूब। क्यों, क्योंकि वो तो एक्स क्यूब वाला फंक्शन है ना ग्राफ पे वो, तो जहाँ पे एक्स इज लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। ओके, इतना तो क्लियर हो गया हमें। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे जी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखे जाएँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे दो फंक्शंस, दो पीस वाइज जो फंक्शंस हैं वो डिफाइंड है। तो ठीक है, दोनों को अलग अलग करके लेते हैं, मतलब जीरो से वन तक एक्स क्यूब वाला ग्राफ एक्स क्यूब यूज़ कर लिया। ठीक है, और वन के बाद टू एक्स माइनस वन, तो जीरो से वन तक हमने अगर एक्स क्यूब यूज़ किया तो यहाँ पे डलेगा एक्स क्यूब टू द पावर स्क्वायर कितना होता है, एक्स टू द पावर सिक्स, सच दैट एक्स इज इन बिटवीन कितना होगा, जीरो से वन ओपन, जीरो इंक्लूडेड है यहाँ पे। ठीक है, और फिर वन के बाद कौन सा वाला फंक्शन है ये देखना, टू एक्स माइनस वन। ओके, तो टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। क्लियर है, बस इतना सही था एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। तो ये वाला जो फंक्शन अभी हमने लिखा है यही है बस, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और फिर हमें पूछा गया इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन के लिए क्या दिखते हैं, एक सेकंड अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या मिला हमें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन सच दैट एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स टू द पावर सिक्स सच दैट एक्स लाइज इन बिटवीन जीरो कॉमा वन, और फिर टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से डोमेन और रेंज के बारे में इसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो क्लियरली अगर हम देखने जाएँ बाय इंट्रोस्पेक्टिंग, बाय मतलब जस्ट लुकिंग एट दी फंक्शन, क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ पे जीरो से पहले का सब कुछ इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं था। लेकिन क्या फायदा, यहाँ पे तो जीरो इंक्लूड हो गया, और फिर यहाँ पे वन इंक्लूड नहीं, लेकिन यहाँ पे वन इंक्लूड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन इज इक्वल टू होल रियल नंबर। अच्छा, फिर अभी हमें रेंज फाइंड करना है। रेंज कैसे फाइंड करें, रेंज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेंज के लिए सबसे अच्छा क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना लिया। उसका ग्राफ कैसे बना देखना अच्छे से, क्लियर है, मतलब आना ही चाहिए ये दो ग्राफ, 11th में ही सिखा देते ना ग्राफ बनाना। तो एक्स इज लेस देन जीरो के लिए एक्स क्यूब प्लस वन का डेफिनेशन यूज होता है। ठीक है, तो जीरो को अगर हम टेंड कराते हैं तो कहाँ पे टेंड होगा, वन पे। ठीक है, यहाँ पे टेंड होगा, तो कैसे आएगा, ऐसे आके ऐसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा क्योंकि टच नहीं कर रहा है जीरो को। ओके, देन एक्स टू द पावर सिक्स का ग्राफ जीरो से वन तक के अंदर, जीरो से वन तक के अंदर, और ये वन, तो ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे ये भी ओपन क्योंकि वन को ये भी टच नहीं कर। फिर टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए। तो क्लियरली हमें पता है टू एक्स माइनस वन का जो रूट होता है हाफ होता है, तो यहाँ से कहीं से निकल रहा होगा इसका ग्राफ। ओके, तो यहाँ से अगर निकल रहा होगा तो ये यहाँ से क्रॉस करके जाएगा ऐसे। ठीक है, पैराबोलिक बनेगा ना, एंड वन पे इसका वैल्यू कितना आता है, वन, तो वन पे इसका वैल्यू ऑप्टेन हो गया वन। तो क्लियरली अभी हम इससे रेंज फाइंड कर सकते हैं। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन टू वाई एक्सेस। ठीक है, तो क्लियरली हमें देखना चाहिए कि यहाँ से अगर हम देखने जाए तो पॉइंट ऑफ सस्पेशन कौन सा, वन तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से कितना है ये, वन तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें अभी पता करना है कि वन इंक्लूडेड है या नहीं। ऑब्वियसली इंक्लूडेड है यहाँ पे, जब यहाँ पे एक्स इक्वल वन पुट होता है तब यहाँ पे इसका वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू वन आता है, तो क्लियरली वन पे भी इसका वैल्यू मिल रहा है। ओके, और वन के बाद भी कोई इसको खास दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या निकलता है, रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फिर से आर। थैंक यू।